बताएं कैप्टन कैसे बन सकते हैं, इसी पे अपना विषय रखें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक कि आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर। कैप्टन बनना इस बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों की तरह ही तैयारी शुरू की थी। थोड़ा सा अंतर रहता है बैकग्राउंड में हर एक का। हमारा बैकग्राउंड थोड़ा शहरी है, बाकी बच्चों का ग्रामीण होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से कमतर हो जाते हैं। तो जब हम भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो वहाँ पर कुछ बच्चों को देखकर लगता था कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इनको इंग्लिश भी आती है, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद ये ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपने जितनी मेहनत की होती है एंड में वही आपको रिज़ल्ट देती है। तो कभी भी ये सोचकर अंडर कॉन्फिडेंस फील मत करना कि हम किसी से कम हैं। और आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके एरिया में इस तरीके की एक एकेडमी खोली गई है जो आपसे फीस भी नहीं ले रही है, फाइनेंशियली आप पर कोई बर्डन नहीं आ रहा है, आपके पेरेंट्स को चिंता नहीं करनी है। अदरवाइज़ बहुत सारी जगहों पर 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार सिर्फ भर्ती के लिए लोग ले रहे हैं। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। यहाँ पर जितनी ऑनेस्टी, जितनी ईमानदारी से आप कर सकते हो मेहनत, उतनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। एंड एज़ फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं मान के चल रही हूँ कि आप सबने मिनिमम ग्रेजुएशन किया हुआ है, ज़्यादातर ग्रेजुएट हैं। तो इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम दीजिए, आप सरकारी किसी भी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स की सेम गाइडलाइंस रहती है, सेम सिलेबस रहता है, अलग से कुछ पढ़ाई नहीं करनी होती है। तो अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सारे एग्ज़ाम्स निकाल लेंगे उस साल जितने भी होने वाले हैं। आप आईबी का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप बैंक का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप सीडीएस का ले लीजिए, आप एसआई का ले लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं थोड़े बहुत अंतर के साथ सारे एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने मेहनत की है पढ़ने में, आपकी सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपके एक के बाद एक एग्ज़ाम्स निकलने लगेंगे। तो जब आप पढ़ते हो तो जिस हिसाब से पढ़ते हो, टाइम टेबल बना के, उसमें आपको बहुत ऑनेस्टी से पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, जनरल अवेयरनेस आपको हो जाएगी, जीके कैसे पढ़ना है, आपकी सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री के कितने सवाल आने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस के कितने आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के कितने आ रहे हैं, मैथ्स के कितने आ रहे हैं। हर एक के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो कौन सा मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो मैं किस सब्जेक्ट जो मेरा अच्छा है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो जिसमें कम आएंगे तो कैसे वो बैलेंस हो। तो ये सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में रख के हमेशा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो CAPF करके एग्ज़ाम होता है जिसमें आप दिल्ली पुलिस, ITBP, CISF और CRPF, इन चारों की एक कंबाइंड परीक्षा होती है जिसमें आपका प्री होता है, फिजिकल्स होते हैं, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो मैं लकी थी, आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट ऑल्सो। तो फिजिकल्स की भी तैयारी जहाँ पर जो लड़कियाँ कर रही हैं तो आप अच्छे से कीजिए। बाकी जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती नहीं आई है काफ़ी टाइम से, आप लोगों को पता है कोरोना के चलते, लेकिन अभी अगस्त से हमें भी उम्मीद है कि आर्मी में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। और जब शुरू होंगी तो सिर्फ आप ही नहीं है, आपके साथ बहुत सारे हज़ारों लड़के हैं जो तैयारी करके बैठे हैं पूरी। तो यहाँ पे जितना टाइम अभी आपको 1-2 महीने मिल रहा है, इसको बिल्कुल यूटिलाइज़ कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए और आर्मी आपको बहुत बेहतर लाइफ देगी। तो उस चीज़ का मोटिवेशन और जज्बा अपने अंदर रखना कि ये मैंने तैयारी शुरू क्यों की थी। किसी भी तरीके से डीमोटिवेट होने की, अंडर कॉन्फिडेंस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास बहुत अच्छे गाइड्स हैं, टीचर्स हैं और इतना अच्छा आप लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। आपके एरिया से बहुत फौजी आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इतने सारे बच्चों को लेकर तो मैं खुद ही बहुत खुश हूँ कि इतना आप लोगों का उत्साह है कि आप लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अपनी अपनी मेहनत और लगन आप जारी रखिए। किसी भी तरीके से अगर मदद कर सकते हैं आपकी, हमको हमें अप्रोच कीजिए अपने टीचर के थ्रू। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सवाल होता है तो ये हम तक पहुँचाएँगे और हमारी अगर जितनी भी बनती है हम आपकी मदद करेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और ऑल दी बेस्ट। और मैं चाहूँगी कि इस बैच में जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर को मैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आर्मी में मिलूँ
तो ज़रूर मेरे पास आना और मुझे बताना कि सूरजगढ़ में एक बार मिले थे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।